आप अपने बच्चों को, किसी बच्ची या बच्चे का कोई फेयर हो जाना ये बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ द नेचुरल रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी और ये फिजिकल रिएक्शन है। अब इसको करना क्या है? अब इसको, इससे आपने कुल्हाड़ी लेके उसको कत्ल करना है, मारना है, इस सोसाइटी के अंदर खूनरेजी करनी है या इसको ऑर्गेनाइज्ड करना है। अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि तुम्हें एक लड़की पर इक्तफा करना है, यही तुम्हारा अव्वल और आखिर होगा। यानी यही तुम्हारी महबूबा जो है, यही तुम्हारी बीवी होगी और यही लड़की को भी बताना पड़ेगा। तो ये सोसाइटी ठीक हो जाएगी यार। इस सोसाइटी में हमें थोड़ा पैदा करना पड़ेगा, जगह स्पेस पैदा करनी पड़ेगी। हम अपने बच्चों को, हमें अगर हम ये नहीं बताएंगे तो इससे ज़्यादा घिनौनी शक्ल सोसाइटी के सामने आएगी जो हमसे कवर नहीं होगी। आपको पता है कि ज़ैनब जैसे बच्चियाँ कई हमारे हाथों से गुजर के चली गई। मर्दों की भी मंडी लगेगी, मर्द भी बिकना शुरू हो जाएंगे और मर्द बिक भी रहा है। क्या कर रहा है बेचारा? जब चोरी करता है तो मर्द बिकता है, जब वो करप्शन करता है तो मर्द बिकता है, जब वो रिश्वत लेता है तो मर्द बिकता है। अपनी गैरत को जो बेचना है, वो उसको महफूज रखना जो है, तो वाइफ का दर्जा क्यों कम हो जाता है सोसाइटी के अंदर? क्योंकि वो अपनी इज्जत नफ्स बेच देती है। तो वाइफ क्यों मुआशरे में बुरी समझी जाती है? क्योंकि अपनी इज्जत नफ्स बेच देती है। तो तुम अपने आप को बचाओ। तुम इन लोगों का इज्जत नफ्स बेच रहे हो, इस पर डाके मार रहे हो, इस पर छापे मार रहे हो। ये सोसाइटी अगर रिएक्ट करेगी तो तुमसे छुपा नहीं जाएगा। मुझे ये बताएंगे, तोइफों की आपने बात की, तो लाहौर शहर में आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है जहाँ पे गाड़ियों में बैठा किसी ख्वाजा असरा या किसी औरत से रेट तय कर रहा होता है। ये फहाशी और ये इस तरह के मामला, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सेगमेंट फ्राइड एक बहुत बड़े नफ्सियात दान थे। ठीक है। सेगमेंट फ्राइड ने जितना अच्छा फिलोसफिकली और नफ्सियाती तौर पर जितना काम उसने किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। उसने कहा था कि जिस जज्बे को आप रोकते हो, उसको काबू करते हो, वो आपके वजूद का वायरस बन जाता है। इस सोसाइटी के साथ हुआ क्या है? आज सारे, कोई भी औरत निकलती है, वो बुरखे में भी हो, तो क्या अपना जिस्म छुपा सकती है? नहीं छुपा सकती, क्योंकि हमारी नज़र में हया नहीं रहा, हमारे दिल में हया नहीं रहा। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम अपने मुआशरे को और अपनी जो मुशर्ती इक़दार हैं उसको बराबर नहीं कर सके, उसमें तवाज़न पैदा नहीं कर सके और उसको डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। ये हमें करना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा कि अगर किसी बच्चे, अगर हमने अपनी नस्ल को संवारना है तो ये हमें वी हैव टू डू इट। सुने, आप अपने बच्चों को, किसी बच्ची या बच्चे का कोई फेयर हो जाना ये बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ द नेचुरल रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी और ये फिजिकल रिएक्शन है। अब इसको करना क्या है? अब इसको, इससे आपने कुल्हाड़ी लेके उसको कत्ल करना है, मारना है, इस सोसाइटी के अंदर खूनरेजी करनी है या इसको ऑर्गेनाइज्ड करना है। अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि तुम्हें एक लड़की पर इक्तफा करना है, यही तुम्हारा अव्वल और आखिर होगा। यानी यही तुम्हारी महबूबा जो है, यही तुम्हारी बीवी होगी और यही लड़की को भी बताना पड़ेगा। तो ये सोसाइटी ठीक हो जाएगी यार। इस सोसाइटी में हमें थोड़ा पैदा करना पड़ेगा, जगह स्पेस पैदा करनी पड़ेगी। हम अपने बच्चों को, अगर हम ये नहीं बताएंगे तो इससे ज़्यादा घिनौनी शक्ल सोसाइटी के सामने आएगी जो हमसे कवर नहीं होगी। आपको पता है कि ज़ैनब जैसे बच्चियाँ कई हमारे हाथों से गुजर के चली गई। पता नहीं वो स्क्रिप्टेड था, करवाने वालों का था या हो रहा था, लेकिन नफ्सियात को देखकर, इस सोसाइटी का टेम्परेचर देखकर तो यही लगता है कि वो सरजद हो रहा था। ठीक है, वो कोई सानहा नहीं था, वो कोई प्री प्लान नहीं था, वो सरजद हो रहा था। मोटरवे पे औरत को पकड़ लिया, वो पार्क में अनम को पकड़ लिया, फलां जाविया को पकड़। तो ये नहीं होगा। आप अपने जो फीलिंग्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको डिसिप्लिन दें और एक अच्छे इंसान का चुनाव करें। सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आपकी मुआशरे को, आपकी कौम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आपका प्राइम इंसान कौन सा है जिसको आपने चुन के सीट पर बिठाया हुआ है। चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे सारे हम पॉलिटिशियन जो हैं वो देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम भी फिर वैसे ही होगा। जी सर, सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। सिस्टम समझता है कि हमारा इक़्तिदार है, जबकि आइन जो कुरान से अखज़ किया गया है वो कहता है कि इक़्तिदार और मुक़्तदर जो है वो इवाम है। तो यहाँ पर इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या होगा फिर? यही कुछ होगा, क्योंकि हम हराम बातें हम हराम जो है वो बातें भी करते हैं और हराम ही अमल करते हैं। सिर्फ एक काम हम हलाल करते हैं और वो है कि हम हलाल फूड खाते हैं। नाज़रीन, आपने शायरी की बात सुनी, किस तरह ने लॉजिकली और बाय हिज एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि ये माशरा जो है ना,
अगर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया, हर जो है अपनी कोर वैल्यू को समझे, हर सिटीज़न अपनी वैल्यू को समझे और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया, और ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन अगर बेहतर होते हैं तो सिस्टम बेहतर होता है, सिस्टम बेहतर होता है, माशरा ठीक होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें और देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने